दुनिया भर में हर साल आईवीएफ से लगभग 80 लाख बच्चे जन्म लेते हैं और भारत में एक साल में 2 से 2.5 लाख लोगों का आईवीएफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की मदद से माता पिता बनने का सपना साकार होता है। 29 मई 2022 पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की खबर सामने आई। इस खबर ने न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे भारत को शोकाकुल कर दिया था। सिद्धू मूसेवाला अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। उनकी मौत के बाद उनकी मां चरण कौर और पिता बलकौर सिंह अकेले हो गए थे। अब इस घटना के 2 साल बाद एक बार फिर सिद्धू चर्चा में हैं और इस बार उनके नाम के साथ एक खुशखबरी भी जुड़ी है। दरअसल हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की मां ने एक बच्चे को जन्म दिया है। मूसेवाला की मां 58 साल की हैं और उन्होंने इस उम्र में बच्चे को जन्म देने के लिए विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ तकनीक अपनाई है। ऐसे में इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये क्या है, आईवीएफ तकनीक क्या है और इसके जरिए प्रेगनेंसी कितना सफल है। क्या है आईवीएफ, जानेंगे इस वीडियो में। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एबीपी ने आईवीएफ एक्सपर्ट डॉक्टर निभा सिंह से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस तकनीक के जरिए लैब में महिला की ओवरी से अंडे निकालकर पुरुष के स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। फर्टिलाइजेशन के इस प्रक्रिया में ये जरूरी नहीं है कि महिला के शरीर से जितने भी अंडे निकल रहे हैं वो सभी भ्रूण में तब्दील हो। कई बार भ्रूण बनने के बाद भी फ्रीजिंग के प्रोसेस तक वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ऐसे में इस प्रक्रिया के बाद जो अच्छे क्वालिटी के भ्रूण होते हैं उसे ही महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। ऐसा करने से उनकी प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा रहता है। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता था, इसलिए हो सकता है कि आप आज भी इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से ही जानते हों। आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी के तकनीक का सबसे पहला इस्तेमाल साल 1978 में इंग्लैंड में किया गया था और आज ये तकनीक न सिर्फ इंग्लैंड बल्कि दुनिया के उन सभी जोड़ों के लिए वरदान से कम नहीं है जो सालों से प्रेगनेंसी की कोशिश के बावजूद सफल नहीं हो पा रहे हैं। कब शुरू हुई आईवीएफ तकनीक, कैसे हुआ था इसका इजाद? आईवीएफ तकनीक का इजाद करने वाली महिला वैज्ञानिक का नाम है मिरियम मेंकिन। मिरियम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर जॉन रॉक के साथ एक तकनीशियन के तौर पर काम करती थी। उस वक्त उनका मकसद इंसानी शरीर के बाहर प्रजनन करने वाले ऐसे अंडाणुओं को उपजाऊ बनाना था जिनमें बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती। इस तकनीक के खोज में मरियम को पूरे 6 साल का वक्त लगा और सालों की मशक्कत और लगातार मिलने वाली नाकामियों के बाद फरवरी 1944 में मरियम को पहली कामयाबी मिली। आज इसी तकनीक को दुनिया भर में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ तकनीक के नाम से जाना जाता है। इस तकनीक की खोज के बाद साल 1978 में दुनिया का पहला इन विट्रो फर्टिलाइजर आईवीएफ तकनीक से बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम लुइस ब्राउन रखा गया। इसके बाद साल 2017 में अमेरिका में सबसे ज़्यादा 2,84,385 महिलाओं ने इस तकनीक से गर्भ धारण किया। भारत में कैसे आई आईवीएफ टेक्नोलॉजी? भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी 6 अगस्त 1986 को जन्मी थी। उसका नाम हर्षा चावड़ा रखा गया था। हर्षा वर्तमान में 37 साल की है और अब उनका बच्चा भी है। प्रेगनेंसी की ये तकनीक कितनी सफल है? आईवीएफ एक्सपर्ट डॉक्टर निभा सिंह ने बताया कि वर्तमान में आईवीएफ की प्रक्रिया थोड़ी कठिन और महंगी है, लेकिन समय के साथ इस टेक्नोलॉजी के तहत बच्चा पैदा करने का सक्सेस रेट बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे मां की सेहत कैसी है। उन्होंने कहा कि महिला की उम्र भी यह तय करती है कि आईवीएफ की ये प्रक्रिया कितनी सफल होगी। किस उम्र में कितना सक्सेस रेट? एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आईवीएफ तकनीक के जरिए प्रेग्नेंट होने वाली महिला की उम्र 34 साल से कम है तो इस प्रक्रिया का सक्सेस रेट 40% हो जाता है। वहीं 35 से 37 साल की महिला अगर आईवीएफ तकनीक के जरिए प्रेगनेंसी चाहती है तो उनका सक्सेस रेट 31% और 38 से 40 साल की महिलाओं का सक्सेस रेट 21%, 41 से 42 साल का 11% और 43 साल या उससे ज़्यादा की महिलाओं का सक्सेस रेट 5% होता है। क्या 58 साल की उम्र में आईवीएफ से मां बनना संभव है? साल 2017 तक भारत में आईवीएफ करवाने के लिए महिला की उम्र 45 साल और पुरुष के लिए उम्र 50 साल थी। साल 2020 में एआरटी कानून लाए गए जिसके अनुसार महिलाओं के लिए इस तकनीक के जरिए गर्भधारण करने की अधिकतम सीमा 50 साल कर दी गई और पुरुषों के लिए यही सीमा 55 साल कर दी गई है। भारत का एआरटी कानून 58 साल की महिला को आईवीएफ की अनुमति नहीं देती है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां इस टेक्निक से प्रेगनेंसी धारण करने के लिए कोई कानून नहीं है। किस परिस्थिति में एक महिला आईवीएफ से गर्भधारण करवा सकती है? डॉक्टर निभा के अनुसार आईवीएफ से गर्भाशय धारण करने के लिए महिला का यूट्रस हेल्दी होना बेहद जरूरी है।
भ्रूण को गर्भाशय में पहुंचने के लिए मोटी एंडोमेट्रियम चाहिए होती है। डॉक्टर के अनुसार मेनोपॉज के बाद महिलाओं में एंडोमेट्रियम पतली होने लगती है, जिससे उन्हें गर्भाशय धारण करने में समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे अगर कोई महिला 50 की उम्र में आईवीएफ करवाना चाहती है तो सबसे पहले उन्हें एंडोमेट्रियम बढ़ाने के लिए डॉक्टर की निगरानी में ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। इसके अलावा आमतौर पर महिलाओं को 50 की उम्र के बाद हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट जैसे कई समस्याएं हो जाती है। ये भी एक कारण है कि इस बीमारियों के चलते आईवीएफ ट्रीटमेंट में समस्याएं हो सकती हैं। क्या है आईवीएफ का पूरा प्रोसेस? स्टेप 1, आईवीएफ तकनीक से प्रेग्नेंट होने की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। इसमें सबसे पहले महिला की ओवरी में बनने वाले एग को विकसित किया जाता है। इस एग के विकास के लिए महिला को कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत पीरियड्स के दूसरे दिन से ही कर दी जाती है और उन्हें लगातार 10 से 12 दिनों तक रोज इंजेक्शन लगाया जाता है। हालांकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसके जरिए महिला को वह हार्मोन थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया जाता है जिससे उनके ओवरी में एग बन सके। इस दौरान अल्ट्रासाउंड के जरिए इस पूरी प्रक्रिया पर नज़र रखी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को एग स्टिमुलेशन कहते हैं। स्टेप 2, एग विकसित हो जाने के बाद उन्हें निकाल लिया जाता है। इस अंडे को निकालने के लिए भी केवल एक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप 3, इसके बाद महिला के पार्टनर का स्पर्म लिया जाता है और लैब में इसे महिला के सबसे स्वस्थ एग से मिला दिया जाता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ऐसा करने के 3 से 5 दिन में भ्रूण तैयार किया जाता है और एक बार भ्रूण तैयार हो गया तो उसे वापस महिला के गर्भ में रख दिया जाता है। डॉक्टर निभा ने कहा कि इस प्रक्रिया में वैसे तो किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता, लेकिन कई बार हल्की से मरोड़ या ऐंठन महसूस होती है। हालांकि ऐसा होना काफ़ी सामान्य है। भ्रूण स्थापित किए जाने के बाद महिला वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकती हैं। क्या होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी? मल्टीपल प्रेगनेंसी को आसान भाषा में समझें तो आईवीएफ प्रक्रिया के तहत एक बार में एक से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो इसका असर बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने का खतरा बना रहता है। इस प्रक्रिया में कितना खर्च होता है? भारत में आमतौर पर आईवीएफ तकनीक में 65,000 से 95,000 रुपये तक का खर्च आता है, जबकि अफोर्डेबल आईवीएफ तकनीक से प्रजनन की कीमत 40,000 रुपये तक होती है। सामान्य आईवीएफ में आमतौर पर 10 से 12 अंडों का निर्माण किया जाता है, जबकि अफोर्डेबल आईवीएफ में 3 से 4 अंडों का निर्माण करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर साल आईवीएफ के जरिए लगभग 80 लाख बच्चे जन्म लेते हैं और वहीं भारत की बात करें तो इस देश में एक साल में 2 से 2.5 लाख लोगों का आईवीएफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की मदद से माता पिता बनने का सपना साकार होता है। क्या आईवीएफ के पैदा हुए बच्चे कमज़ोर होते हैं? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर निभा कहती हैं कि वर्तमान में टेक्नोलॉजी ने काफ़ी तरक्की कर ली है। हाँ, कुछ लोगों को आज भी यही लगता है कि आईवीएफ बेबी नेचुरली कंसीव किए गए बच्चों से कमज़ोर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी और नेचुरल तरीके से हुए बच्चों में कोई फ़र्क नहीं होता है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।